नर्मदे हर। तो भाई ये था हमारा रात को जहाँ हमने विश्राम किया, आसन लगाया और यहाँ किचन खाना बना। सूर्यदेव आ चुके हैं पेड़ों के पीछे, आप देख सकते हैं। तो भाई आज होगी 14 मार्च। समय 1 मिनट में डबल चेक कर लेता हूँ। हाँ, आज हो गई 14 मार्च। समय हो रहा है 6:58 सुबह के AM। और ये बजरंग दादा का मंदिर बड़ा ही सुंदर। नर्मदे हर, ये गुरुदेव के आश्रम। नर्मदे हर, ये गुरुजी जिन्होंने हमारी सेवा की, यहाँ के सेवादार अभी झाड़ू लगा रहे। नर्मदे हर गुरुदेव, नर्मदे हर। ये सामने में भाई राम जानकी मंदिर, मैंने कल के ब्लॉग में दिखाया आप लोगों को। ऊपर जाके है मंदिर, वहां पे कमाल का मंदिर है भाई। और ये माँ नर्मदा साक्षात सामने हमारे। जय हो माई की, जय हो माई की। चल पड़े हैं एक बार फिर से परिक्रमा में। देखते हैं आज माँ नर्मदा क्या अनोखे दृश्य दिखाएगी, क्या अद्भुत ज्ञान सुनाएगी और क्या कमाल कमाल की संतों से हमें मिलाएगी। चलिए गुरुदेव, चलते हैं और पता लगाते हैं। आप देख सकते हैं सुबह सवेरे का समय, सूर्यदेव हल्के हल्के बाहर आते हुए। क्या बात है भाई, क्या बात है। सूर्यदेव ने तो कमाल कर रखा है, आप देख ही सकते हैं। कमाल का फ्रेम बना रहे हैं सूर्यदेव इस वक्त फसलों के पीछे से निकलते हुए। तो कबीर को याद कर लेते हैं भाई। सुबह सवेरे कबीर बाबा हमारे बहुत बहुत याद आते हैं भाई। कई बार तो क्या बताऊं, क्योंकि 2 लाइनों में वो ऐसी बात कह जाते हैं भाई कि इंसान को पूरा पन्ना लिखना पड़ जाए फिर भी शायद क्लियर ना कर पाए। जैसे ये वाली, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। वाह। तो मतलब यहाँ कबीर बाबा चक्की को मौत से कंपेयर कर रहे हैं कि लाइफ में कोई जिंदा तो नहीं बचता भाई। मरता तो हर कोई है, कोई बादशाह हो, कोई फकीर हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई मंत्री हो या कोई नौकर हो, कोई भी हो, कोई किसान हो, कोई फौजी हो, हर कोई भाई एंड में मौत ही सबका अंत है। तो चक्की को देख के कबीर बाबा को आंसू आ जाते हैं और फिर वो ये दोहा कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। क्या बात है भाई। चलो, वैसे एक और कमाल की पोएट्री है, वो मैं आप लोगों से अभी शेयर करता हूँ। थोड़ा आगे हम खेतों की तरफ चल पड़े। वही मेरी गंदी आदत है जो इंस्टाग्राम देखने की, रील्स पे रील्स चलती हैं, तो उन्हीं में से निकाली थी भाई कल शाम को। चलिए गुरुदेव। नर्मदे हर, नर्मदे हर साथियों। तो आप देख सकते हैं कमाल की फसल खड़ी हुई है गेहूं की। उसके ऊपर हल्की हल्की सूर्य की रोशनी बढ़ती हुई धीरे धीरे। कमाल भाई कमाल, जय हो। तो भाइयों, खेत से गेहूं के खेतों से चलते चलते हम ये फसल में आ गए हैं। ये किस चीज की फसल है मुझे भी नहीं पता भाई, सही बताऊं तो। अगर आप लोगों में से कोई जानता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे मुझे। ये 2 जो फसल है ये अलग अलग कलर की, ये किसकी है। नर्मदे हर। तो एक पोइट्री है, किसने लिखी है मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि सुनो, तुम दिल से सोचते हो, तुम्हारी अक्ल खराब है।
सुनो, तुम दिल से सोचते हो, तुम्हारी अक्ल खराब है। और गांव में तो हैं एक दो ही शराबी, गांव में तो हैं एक दो ही शराबी, शहर की तो पूरी नस्ल खराब है। और वो लड़की जो दिन रात मेकअप लगा के घूमती थी, वो लड़की जो दिन रात मेकअप लगा के घूमती थी, आजकल कहती फिरती है उसका दिल अच्छा है, बस शक्ल खराब है। और गमले में भी पानी ना दिया जिन्होंने कभी, गमले में भी पानी नहीं दिया जिन्होंने कभी, वो किसान से कह रहे हैं कि उसकी फसल खराब है। और वैसे तो मुझे सभी फूल बेहद पसंद हैं, वैसे तो मुझे सभी फूल बेहद पसंद हैं, मगर देश की हालत देखकर कहना पड़ेगा कमल खराब है, कमल खराब है। नर्मदे हर, नर्मदे हर भाइयों। तो हमको ये दो अपने मछुआरे गुरुदेव मिले हैं जो रात की फसल निकाल रहे हैं, सुबह सुबह अपना जाल समेट रहे हैं। और आप देख सकते हैं माई से निकली हुई मछलियां। अरे एक अभी तक जिंदा है, वो देखो वो तड़प रही है। हो गया पूरा काम उसका भी। जय हो माई की। सबके लिए सोचती है माई, बस इंसान ही है जो सिर्फ अपने मतलब के लिए सोचता है। जय हो, जय हो। नर्मदे हर। तो भाई चल पड़े हैं आगे। वो गुरुजी वहाँ पे मछलियाँ निकाल रहे हैं। एक बड़ा ही अजीब सा एहसास हुआ भाई वहाँ मछलियों को देख के। कुछ मछलियाँ जिंदा थी, तड़प रही थी। एक मैंने दिखाई आपको, कुछ सांस ले के रह के सांस ले रही थी, फड़क रही थी। बड़ा अजीब एहसास होता है, मतलब बहुत बुरा लगता है, दुख होता है। क्योंकि मैं खुद से कई बार रिलेट कर जाता हूँ, मुझे खुद लगता है जैसे मैं तड़प रहा हूँ भाई इनको। और जो गंध आती है मछलियों की, जबकि मैं मुंबई में वर्सोवा एक इलाका है जो पूरा का पूरा मतलब मच्छी का व्यापार करने वाले लोग ही रहते हैं, जो मछली मारते हैं, बेचते हैं। और उस पूरे इलाके में सूखती हुई मछलियों की चमड़ी, जो स्केल्स होते हैं फिश के, वो सूखते रहते हैं और उसकी गंध से पूरा एरिया भरा रहता है। मैं कभी अडेप्ट नहीं कर पाया उस चीज़ को भाई, 2-2.5 साल रहने के बाद भी वहाँ पे। अभी यहाँ मैं 5 मिनट खड़ा हुआ था पानी पीने के लिए, ओहो उसी में ही वो गंध ने कमाल कर दिया। बहुत ही मतलब नॉजिएटेड वाली फीलिंग आती है एकदम से। चलिए गुरुदेव आगे चल रहे हैं। माँ नर्मदा के सैंडी बीचेस आप देख सकते हैं, रेतीले तट, कमाल के सुबह सुबह का नज़ारा। जय हो माँ नर्मदा की, जय हो। नर्मदे हर। तो भाई आप देख सकते हैं कमाल के खेतों में चलता हुआ पानी, वाह आनंद आ रहा है भाई। माँ नर्मदा के किनारे किनारे चल रहे हैं, इस तरफ माई, बीच में रेत, इस तरफ खेतों में पानी, वाह क्या अद्भुत नज़ारा है। जय हो माई की, जय हो माई की। नर्मदे हर। तो भाई खेत खत्म हो गए और ये एक छोटा सा ट्रैक आया है हमारे लिए, माँ नर्मदा ने दिया है। चल रहे हैं ट्रैक पे भाई, कमाल की जगह आई है, ऊपर नीचे आप देख ही सकते हैं गुरुदेव।
जय हो माँ की। तो भाई यहाँ तो चल ही रहे हैं, मैंने सोचा क्यों ना कबीर बाबा को याद किया जाए, राह की मुश्किलें थोड़ी और आसान बनाई जाए। तो कुछ कबीर बाबा आए और उन्होंने एक बात चुपके से मेरे कान में बताई, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो वो बोले, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। तो कबीर महाराज इसमें कहते हैं कि हमको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए बोलते समय, ऐसी वाणी हमारी होनी चाहिए कि हम बोलें तो हमें खुद अच्छा लगे सुनने में कि वाह क्या बात कही मैंने, और अगर हमें खुद अच्छा लगेगा तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल हो। क्या बात है भाई, क्या कमाल की बात कही ना कबीर बाबा ने। अगर हम उसे सच में अपने जीवन में धारण कर पाए तो इससे कमाल की बात क्या ही होगी भाई। हो, क्योंकि वाणी एक ऐसी चीज़ है भाई जो बड़े से बड़ा दुश्मनी को भी हल कर सकती है और बड़ी से बड़ी दोस्ती को दुश्मनी में बदल सकती है। आगे आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो गुरुदेव हम चल रहे फिर वही माँ नर्मदा के रेतीले तट आ गए और एक तरफ खेत बीच में रेत, आप देख सकते हैं। आज तो रेतीले तट ही आ रहे हैं। अब आगे ऐसा रास्ता काफ़ी दिन तक चलेगा। मैं मैप में देख रहा था, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, एक तरफ रेत आएगी एक तरफ खेत आएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये तो चल रहा है, साथ में कबीर बाबा जो चल रहे हैं वो फिर आ गए भाई। एक बात और बता के गए मेरे कान में, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो उन्होंने कहा, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। मतलब कबीर बाबा समझा रहे थे कि माला फेरते फेरते तो एक युग निकल गया पूरा, पर मन बदला नहीं। मन बड़ा हठी है, मन अपनी हठ पे अड़ा रहा, जो उसने चाहा उसने वही किया और हमें दुख पहुंचाया, या हमने अपने आप को या दूसरों को दुख पहुंचाया मन के कहने पे। तो उस माला को छोड़ो और मन का फेर। मन का मतलब भाई एक तो कमाल की कौन सा अलंकार है ये भाई, मन का फेर। अगर आप लोग मुझे बता सकें तो, पर इसका जो अर्थ मैं समझ पाया हूँ, मन का है विचार, कि विचारों की माला को फेरना शुरू करो, अपने विचारों से उलझना, उन्हें समझना, वो सब। और जब हम वो काम शुरू करते हैं, अपने विचारों को फेरना शुरू करते हैं, तो असली बदलाव आता है। क्या बात है भाई, मतलब कबीर बाबा गहरी गहरी बातें बता देते हैं 2 ही लाइनों में। अब उनका अर्थ निकालने बैठते हैं तो कितना ही लंबा व्याख्यान हो सकता है। बहुत बढ़िया। चलिए गुरुदेव, चल रहे हैं आगे, जहाँ भी पहुँचेंगे आप लोगों को दर्शन कराया जाएगा। नर्मदे हर। तो साथियों, माँ नर्मदा के रेतीले तट पे, सैंडी बीच पे चलते चलते हम लोग पहुँचे हैं एक घाट पे। यहाँ पे आपको घाट कहीं दिख नहीं रहा होगा, ये पीछे देखिए, यहाँ पे दिखेगा। एक मंदिर भी है वहाँ पे, आश्रम भी है, लोग बता रहे थे। तो अभी कुछ
9 बजने वाले हैं। हमने अपनी परिक्रमा शुरू की थी टू बी एग्जैक्ट 6:58 AM पे, तो अराउंड 2 घंटे के आसपास हो गए हैं। बीच में हमने 4-5 मिनट का ब्रेक लिया था वहाँ मछलियों के पास। तो अब चलते हैं आश्रम की तरफ, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। अराउंड 7-8 किलोमीटर हम लोग चलाए हैं। हाँ 8 तो फॉर श्योर। तो चलिए गुरुजी, थोड़ा चाय नाश्ता भोजन प्रसादी हो जाए अगर मिली तो, वरना थोड़ा विश्राम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जय हो मां नर्मदा की, जय हो। तो भाई आप देख सकते हैं क्या कमाल की फसल खड़ी हुई है। और ये देखिए भाई क्या दिव्य संत है ये। वाह, सूर्य देव को छुपा दिया इन्होंने, पीछे सूर्य देव देखे झांक रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। चलिए गुरुदेव, मंदिर पहुंच गए, देखते हैं क्या है माई की इच्छा, कुछ मिलेगा या नहीं। पहले तो सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। जय हो मां नर्मदा की, जय हो। वाह, चलो। नर्मदे हर भाइयों। तो हम पहुंचे हैं आश्रम में। आश्रम में पहुंचते ही हमको चाय मिल गई भाई। आप देखिए कमाल का आश्रम, पूरा एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पे। ये गुरुजी यहाँ पे, और ये महादेव स्वयं साक्षात। नर्मदे हर गुरुदेव, नर्मदे हर। ये जगह का नाम क्या है गुरुदेव? राजराजेश्वरी आश्रम थरेरी। थरेरी, नारायण स्वामी आश्रम थरेरी। जी गुरुदेव। अभी यहाँ पे भोजन होगा, भोजन हो तो हमें क्षेत्र चलता हमेशा, हम तो रुको। जी गुरुदेव। वही गुरुजी भी कह रहे थे थोड़ी देर विश्राम करिए, तब तक भोजन प्रसादी तैयार हो जाएगी। अरे थोड़ी देर नहीं, 4 दिन रुको। अरे नहीं नहीं गुरुदेव, मैं हरियाणा से हूँ गुरुदेव। जाट भाई है? जाट भाई। हाँ गुरुदेव, आप भी जाट हैं क्या? नहीं, मेरे दोस्त हैं जाट। अच्छा अच्छा अच्छा, जय हो गुरुदेव। चलिए, ये हमारा आसन लगा है भाई यहाँ पे। गुरुदेव ने हमको आसन लगाने के लिए जगह दी है। चलिए, नर्मदे हर। तो भाई आप देख सकते हैं एक बड़ा सा ही सुंदर सूर्यास्त होते हुए, सनसेट, सूर्य देव अपनी लालिमा बिखेरते हुए। येलो से रेड हो गए हैं वो। कैमरा फोन का अच्छे से कलर दिखा नहीं पा रहा भाई, वरना कमाल का कलर आ रहा है। वाह क्या बात है। और हम हैं भाई आश्रम पे, जहाँ हम सुबह पहुँचे थे। दिन में यहीं पे विश्राम किया भाई, और कल यहाँ से आगे निकलेंगे। ये है श्री राजराजेश्वरी थरेरी आश्रम। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ पूरा। और बस ये सनसेट दिखाना चाह रहा था भाई, कितना कमाल का है, कितना कमाल, मतलब वाह। इसके साथ एक सुविचार ज़रूर माँ नर्मदा का आप लोगों के साथ छोड़े जाना चाहता हूँ आज के ब्लॉग के अंतिम क्षणों में, कि भाई नदी माँ नर्मदा हमें बहना सिखाती है। हर छोटे मोटे पत्थर को पार करके बस बहते रहिए। जैसे आपने अभी तक ब्लॉग में देखा, माँ नर्मदा जल, जंगल, ज़मीन, पत्थर, पहाड़ियाँ, रेत, हर जगह से होते हुए बस बहती रहती है। आपको भी उसी तरह बहते हुए, मुश्किलों को पार करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। उससे अच्छा जीवन हो नहीं सकता। और ये है थरेरी गांव। हम सोचे क्यों ना एक इवनिंग वॉक ले लिया जाए थरेरी गांव में। तो चलिए गुरुदेव, कल मिलेंगे आपसे एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ। तब तक नर्मदे हर। और एक अपने शूलपानेश्वर, भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी का मस्तक काटा, ब्रह्मा जी का झूठ से, तो त्रिशूल को पानी में धोया, जिसका नाम शूलपानेश्वर पड़ गया।
इता गांव में गौ हत्या करती है। यहाँ इनके अयोध्या में आजे पराजी यज्ञ किए, तो उस यज्ञ में 1 लाख गाय और 10,000 ब्राह्मण खत्म हो गए। तो उनकी मोक्ष के लाने वहाँ उन्होंने तपस्या की। जितने भी पूरे जितो शांति पूर्वक करे, जो त्रिलोकी परिक्रमा है, एक लोक की नहीं, 3 लोक के देवता आके मैया के तट पे बैठे हैं। जगह नहीं मिली कहीं। हमको ये बताइए, आप बैग उठाओगे तो नर्मदा क्यों बोलते हो? नर्मदे है क्यों बोलते हो? कौन जानता है? परिक्रमा में तैयार नर के मद को हरना, इसलिए नर्मदे हर बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं अपने अहंकार को आप खत्म करना। जैसे साधु संत कमंडल से कमंडल लग रहा है, हे मैया हमें ऐसा दो, मैया को अपन जैसे जल में जा गुप्त रहे हैं, गुप्त कर रहे परिक्रमा साधु, जल में अपन घुस रहे कमंडल से हैं, कमंडल लग रहा है। तो कमंडल में कमंडल लगे हुए उनके। अब प्रवेश हो रहा है दूर से नर्मदे हर, तो नर्मदे हर करो तो फिर थोड़ी रुक जा, अपने लिए झुक गया, थोड़ी रास्ता है हो गया, इसलिए बोलते हैं। इसलिए नर्मदे। और नर को उनका भी अर्थ सही है, नर का मद का हरण करने वाले का ही नाम नर्मदे। और आपने परिक्रमा कर लिया और 5 नहीं मांगा, कोई मतलब नहीं। बेटा क्यों करते हैं? मैं पटेल था, हाँ वो आपको वहाँ दूर हो गया, हाँ अहंकार चला जाए। अहंकार चला जाएगा। कितने कितने के भरन भरा जाके आदमी ऐसे नौकरी छोड़ के अपनी जबलपुर का, आपकी उम्र के थे, मजिस्ट्रेट, दोनों पति पत्नी दोनों का रखे थे भैया की परिक्रमा उनकी। आपने बोले भैया क्या बताऊं, मेरे हाथ से अपने भानज की सजा बोल गए, भानज को नहीं बचा पाए, तो ऐसा वो केस में पड़ा तो मुझे सजा बोलना पड़ा। सजा बोली तो घर है वो नींद नहीं आई, तो पत्नी भी ऐसी पत्नी भी थी, बोले आप ये बताइए आपको नौकरी करके कुल 15-13 महीना हुए हैं, आपने कितने बेघरों को, कितनी महिलाओं को श्रृंगार उजाड़ दिए, कितने की तुमने सजा बोल दी, कोई निर्दोष भी है। अब बताओ कोई एक अपराध करता उसके साथ में 10 जेल जाती फ्री में, भाई एक मार के जाए उसके परिवार में 10 लोग हैं तो वे तो फ्री में जाएंगे नहीं बेचारा। तो इस तरीका की पत्नी ने कही एक काम करो, ये तो पाप हो गया है, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में नौकरी का इस्तीफा दो, चलो परिक्रमा करो। उन्होंने परिक्रमा कब उठाएंगे? ये 25-30 साल पहले की बात है, जब अपना आश्रम भी नहीं था यहाँ का। गुरु जी यहाँ पूरा वहाँ चल जाओ, नीचे चल जाओ। अच्छा ये बाबा जी मैया की कौन से तक पिंडा पर आया पितरों को मोक्ष के लागे, जैसे पितृ उद्धार मोक्ष। के लागे। तो मोक्ष बरसाना सटकम बरसाना एक एक वो भी संगम मिलो तो हम लोगों को, जहाँ परशुराम जी ने भी पिंडा पर नहीं, एक तो पिंडदान का इंद्रकुंड, इंद्रकुंड है भेड़ा घाट से थोड़ा सा ऊपर, मतलब धुआंधार से जरा सा ऊपर, लमेटी कहलाती हो, उस तरफ लमेटा घाट है, इस तरफ लमेटी। तो वहाँ पे सबसे पहले भगवान इंद्र ने अपने पूर्वजों को पिंडदान दिया था। तो वो आए थे ऐरावत से, तो ऐरावत हाथी के पैरों के निशान आज भी वहाँ पे है मौजूद। और वहाँ पे एक विशेषता है कि जब अपन कोई भी चीज़ विसर्जन करते हैं तो कुछ देर तक तो वो तैरेगी, लेकिन इंद्रकुंड में आप विसर्जित करोगे तो सीधे नीचे जाता है, और उसकी गहराई आज तक कोई नहीं जा पाया है इंद्रकुंड की। इंद्रकुंड के बस जस्ट नीचे शनि कुंड है, वहाँ शनि कुंड इंद्रकुंड लगे हुए हैं, बहुत गहरे घाट हैं। वही फूल जाते हैं भी बरसाना जहाँ फूल अपन विसर्जित करते हैं, खाली विसर्जन वहीं पे होता है। आगे हाँ, तो वो सीधे नीचे मैया में चले जाते हैं, बहते नहीं है। बरसाना संगम पे अपने नहीं तो कहीं भी आप इलाहाबाद में या कहीं भी आपने देखा हो, खाली विसर्जन करोगे कोई दूसरे घाटों में तो वो बहते हुए थोड़ी दूर तक जाएंगे ना, वहाँ पे सीधे बिल्कुल नीचे जाएंगे। इलाहाबाद को रस्ते पड़ा पंडा होगा कम पड़ जाए, इतना पंडा बैठता है। और वहीं त्रिशूल भेद है, त्रिशूल भेद देखा आपने? आपने बताया था। हाँ, वो अंधिकासुर था राक्षस ना, अंधिकासुर को भगवान शिव ने जब उसका वध किया था, वध करने के बाद में त्रिशूल की शक्ति जागृत नहीं हो रही थी,
त्रिशूल की शक्तियाँ चली गई थी। तो वो शक्ति जागृत करने के लिए भगवान शिव ने त्रिशूल का भेदन किया था वहाँ पे नर्मदा जी में। वो आज भी त्रिशूल भेद है वहाँ पे, निशान है त्रिशूल का, पत्थरों का त्रिशूल बना हुआ पूरा। और तो भेदन करने के बाद में त्रिशूल में पूरी शक्तियाँ जागृत हो गई। जब शक्तियाँ जागृत हुई, भगवान ने फिर उसे वहीं पे त्रिशूल गाड़ दिया था। तो उसका परिचय आज भी है, तो वो कहलाता त्रिशूल भेद। वो भेड़ा घाट के जस्ट ऊपर है। वहाँ एक भेड़ा घाट के ऊपर एक शिवलिंग है, छोटा सा दरवाजा है। भीमकुंड भी है। भीम कुंड की वहाँ नहीं। शनि कुंड है, इंद्र कुंड है। महाराजपुर के नीचे। महाराजपुर के उसी नीचे। से सरस्वती घाट बोलती है। भेड़ा यहीं घाट जोधपुर से नीचे। 1-1.5 किलोमीटर उस तरफ ऊपरी, वहाँ मंदिर, पुराना मंदिर भी रहा है। चौखट इतनी है, एक आदमी ही जा सकता है, डबल नहीं बढ़ सकते। अच्छा, बस जाके ऊपर बिठा दिए, नर्मदा जी के जल से स्नान करवा। इतने में एक महात्मा आया, और उसका तो ध्रुव तो महात्मा नर्मदा करना पड़ेगा। बोले महाराज जी नाम दे। बोले बेटा इसके जो बखेरा कब से? बोले महाराज जी 5-6 महीना हो गया अस्पताल में। अरे बोले जा घर ले जा, फलानी चीज़ को इसको शरीर में 2 बार लगा दें, छुट्टी कर यहाँ से। अब बार ले जाके महात्मा जी भी तो भगवान ही रहे भैया, जाकर उसको दवाई बता दी वहाँ कि जो यहाँ दवाई लगी इसको 2 दान घर जाके पिला देंगे, और 2 दान पीबा ठीक होगा बीमार। तो वो आज वो परिक्रमा में 2 ही प्राणी आए चल रहे। बोले महाराज इस इनकी देन है मुझे ठीक करने की, तो मेरा तो लगाव है तो ही नहीं, और मैया के लगाओ इनका। तो जिसकी बताइए ना, अपनी जो मृत्यु है स्त्री के हाथ में है, पति की आयु, वो कमा दे वो बढ़ा दे। आप कहोगे कैसे? अरे जिसकी आयु 12 साल की हो, सत्यवान सावित्री का चरित्र देख लो। हाँ, यमराज से भी छुड़ा के ले गए। इस मृत लोक के अपने जो लोक में है, पृथ्वी लोक में ऐसी देवियां पैदा हुई। आज भी है, आज भी। तो सबरी देवियाँ हो ऐसी है, वो लाखों में एक आध अभी भी है, आज भी है। अभी भी है सकता है। पृथ्वी इसी की है। देखो पृथ्वी ऐसी की है। आज तो भी बोला, आज भी है। पाप पुण्य का जोड़ है, हाँ, पवन पानी का, हर चीज का जोड़ है। महाराज जी संत से भी, संत और सती और वीर, ये पृथ्वी इन चीजों से चल रही। वीर भी अपनी पृथ्वी में है, सती संत भी है और सती भी है। जिस दिन ये तीनों चीज न रहे उस दिन प्रलय हो जाए। मक्का मदीना में अभी शंकर जी आज भी किए।